तो यार हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस कतर के बारे में। ये गेम जो है 3-0 से एंड होता है। एंड अगर मैं एक तरीके से स्कोर लाइन देख के बोलूं तो यार मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस गेम से। आई एम डिसअपॉइंटेड नॉट बाय द वे वी प्लेड, बट बाय द वे वी कंसीडर्ड गोल। जो हमने पहला और दूसरा गोल खाया, चौथे मिनट पे आप गोल खा जा रहे हो अपने ही घर पे, वो भी आप इतना पैनिक होके वो गोल खाया, वो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इतनी लिबर्टी तो नहीं दूंगा अपनी टीम को कि इवन आफ्टर क्रिएटिंग चांसेस दे वर नॉट एबल टू स्कोर अ सिंगल गोल अपनी तरफ, और वहां से वो दो गोल खा रहे हैं। एक तो संजय जिंगन की परफॉर्मेंस से मैं भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे वो पता नहीं क्यों इतने एरर प्रोन, एक्सपीरियंस होने के बाद भी सच एन एरर प्रोन सेंटर बैक यार मुझे पसंद नहीं आता। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नो हेट अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी को हेट नहीं करता। जिस दिन ही प्लेज गुड, बट जो एरर प्रोन वाली चीज होती है ना, येलो कार्ड लेना, और फिर ही इज नॉट अप टू हिज गेम। ठीक है, एट टाइम्स कंसिस्टेंसी नहीं दिखती मुझे। बाकी अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो आपको लाइनअप दिख ही गई है सामने। छेत्री ऑन द स्ट्राइकिंग एंड अंपायर, ऑब्वियसली अनवर अली और जैक्सन की कमी थी। अनवर अली इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, एंड उसकी वजह से हमें बॉल प्रोग्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। वो साफ साफ हमको विजिबल था, बॉल प्रोग्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। हम जो अनवर अली पिन पॉइंट बॉल्स डालता है आपके एकदम फाइनल, फिंगर्स विंगर्स को डालता है, वो नहीं कर पा रहे थे। एंड हम कतर का प्रेस बीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वी गॉट अंडर प्रेशर और उन्होंने पहला गोल भी दिया। दूसरा गोल की मैं बात करूंगा, अरविंदर सिंह ने ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट वो गोल रोक ही लिया था, बट अगर मैं सोच रहा हूँ गुरप्रीत सिंह संधू होते तो वो और अच्छे से रोक लेते, क्योंकि दोनों गोल हम खाना डिजर्व नहीं करते थे। फर्स्ट हाफ में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद, 1-0 से डाउन होने के बाद भी हमने चांस बनाया कि हम गोल करके बराबर कर पाए, पर हम नहीं कर पाए। क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम रही है फाइनल थर्ड में स्ट्रगल करना। फाइनल थर्ड तक बॉल जाती है, चांस बनता है, पर भरी नहीं कर पाना। 7 शॉट आपने लिए, एक भी शॉट आपका टारगेट में नहीं गया। थापा भी शायद दो चांसेस, एक सेकंड हाफ में एक फर्स्ट हाफ में, एंड इट वाज नॉट एबल टू इवन टेस्ट द गोलकीपर। एटलीस्ट आप गोलकीपर को तो टेस्ट करोगे ना, एंड वो चीज मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है। दैट थिंग इज प्रॉब्लमैटिक फॉर मी। ठीक है, मैं किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या इतना वो नहीं कर रहा हूँ एक्सेप्ट संजय जिंगन। एंड मेरे को लगा कि हमारी मिडफील्ड जो है वो थोड़ी सी कटी कटी सी थी गेम में। लाइक पोजीशन ऑब्वियसली 46-54 का है, इंडिया पे 46 का है, ठीक है, बट आई स्टिल बिलीव कि हमारी मिडफील्ड थोड़ी कटी कटी सी थी। प्रोग्रेस करने में ऑब्वियसली बॉल आगे डालने में दिक्कत आ रही थी एट टाइम्स ड्यू टू द हाई प्रेसिंग ऑफ कतर। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि जो बैकलाइन से बॉल आगे जाने में दिक्कत आ रही थी, उसी की वजह से प्रॉब्लम बैठ रही थी। ठीक है, प्लेयर्स वर नॉट एबल टू उस पासिंग रेंज में आना जहां से वो पास रिसीव कर पाए, वो पासिंग एंगल बनाना। ऑल्दो सुनील छेत्री सामने से भाई क्या पासिंग एंगल वो काट रहा था, क्या वो प्रेस करता, लगता ही नहीं है। बंदा इज 40 इयर्स ओल्ड, इट डज नॉट सीम लाइक ही इज 40 इयर्स ओल्ड। एंड अगर मैं इस परफॉर्मेंस की बात करूं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। वी वर ब्रेव एट अवर होम, बट अब हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि वी आर इन द थर्ड ऑफ द ग्रुप स्टेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स 2026। हम थर्ड पे आ चुके हैं। पहला मैच हमने कुवैत पे जीता, कुवैत ने अफगानिस्तान को 4 मिल के अपना जीडी ठीक कर लिया। सो इंडिया को अपना जीडी ठीक करना पड़ेगा, अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा। जब भी मैच है, मैच शायद अब काफी महीनों बाद है, पर वी हैव टू विन बोथ अवर मैचेस अगेन अफगानिस्तान, वन ऑफ अवर मैचेस अगेन कुवैत। एंड अगर कतर के होम पे जब हम खेलने जाएंगे तो वी हैव टू बी डिफेंसिव, we have to gain a point. We gain a point against Qatar, or somehow we defeat Qatar. It will be a big boost, and we can end up being, थोड़े सेकंड पे हमारी पोजीशन कंफर्म हो जाएगी। सेकंड इज अ मस्ट। अगर यहाँ से सेकंड नहीं आती है इंडिया, तो इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर द टीम। एंड मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान से हमने लास्ट टाइम खेला था, हमने ड्रॉ, जो गेम हमको जीतने चाहिए थे हम ड्रॉ करा के आ रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता अब होंगी। इंडिया विल बी एबल टू स्कोर गोल्स, ये मुझे लगता है, अगेंस्ट अफगानिस्तान। अगेंस्ट कुवैत जो अपने घर पे मैच होगा, इंडिया विल बीट देम। इंडिया को हराना ही पड़ेगा उनको, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इंडिया विल बीट देम फॉर श्योर। इंडिया को अपना गेम A1 करना पड़ेगा इन 3 गेम्स में, तो खासकर कतर के खिलाफ चाहे वो बुरी तरह पिल जाए, बट ये 3 गेम्स अगर इंडिया जीत जाती है, इंडिया विल हैव 12 पॉइंट्स। कुवैत सॉरी, इंडिया विल हैव 12 पॉइंट्स। एंड कुवैत पे फिर जो है ज्यादा मैच, कुवैत जो है कतर को तो हरा नहीं पाएगी, बहुत कम चांसेस हैं आगे। and we will secure our place into the to enter the next stage, which is the third round of the FIFA World Cup qualifiers। तो क्या इस परफॉर्मेंस के बाद मैं कहूंगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप खेलने के लायक नहीं है? पहली बात, आप रैंकिंग देख लो, इंडिया की 102 है, कतर की 61 है। कतर जस्ट वर्ल्ड कप होस्ट करके और खेल के आ रही है। ऑल्दो परफॉर्मेंस इनका इतना बेहतरीन नहीं रहा, पर हमसे तो उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर ही रहा है। बड़ी बड़ी टीम से खेल के आ रहे हैं ये, हमें इतना मौके नहीं मिलते कि हम बड़ी टीम से खेल पाए। और अगर मैं तीसरी बात कहूं, तो मैं वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले आई सेड,
जब इंडिया कुवैत से 1-0 जीता था, कि द बेस्ट थिंग फॉर अस इज वोंट बी क्वालिफाइंग फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में जाओ, आप टीम से पिल के आ जाओ, एंड देन जो आपकी इमेज बन जाएगी पूरे वर्ल्ड के सामने और अपनी कंट्री के सामने अंदर ही, वो बहुत खराब होगा। तो फॉर मी द बेस्ट थिंग फॉर अस विल बी प्रोग्रेस इनटू द राउंड, थर्ड राउंड पे जाइए आप, जो 6-6 की टीम बटेगी उसमें मिनिमम फोर्थ आना है, आप आइए, 5 जो टीम से आपको मैच खेलना है खेलिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा कंपटीशन जीतिए, इनफैक्ट अर्न अ ड्रॉ, अर्न अ विन, अर्न समथिंग, कुछ ना कुछ निकालिए, फोर्थ आइए, गो टू द नेक्स्ट राउंड, फोर्थ राउंड पे, क्योंकि थर्ड राउंड क्वालिफाई करना इंडिया के लिए इज टफ, फिर फोर्थ राउंड पे आके जो ग्रुप बटेंगे, 6 टीम के दो दो, मतलब 3 टीम के दो दो ग्रुप बटेंगे, वहां पे इंडिया को एटलीस्ट बेस्ट चांस होगा वर्ल्ड कप की क्वालिफाई करने के, दे एंड अप फर्स्ट एंड दे एंड अप बीइंग सेकंड, दे विल एंटर इनटू द फिफ्थ राउंड एंड देन इंटर कॉन्टिनेंटल कप, अगर ये फिफ्थ राउंड भी जीतते हैं, तो द मोर मैचेस विल प्ले, द मोर चांस वी विल गेट टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, या फिर टू प्रिपेयर टू प्रोग्रेस फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2030, क्योंकि 2026 आपका एम नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि गो डीप, आप पहुंच जाते हो बहुत अच्छी बात होगी, बट गो डीप, विन योर मैचेस, स्टेज बाय स्टेज देखो, प्रोग्रेस करो धीरे धीरे, एंड यार इंडिया विल डू इट, इंडिया करेगी अच्छा, ये तो बिलीव है अच्छे से, ऑब्वियसली। एंड लाइक इगोस ब्रेव खेला यार आपने, अपना अटैकिंग गेम दिखाया, आर्सेन वेंगर आया, उसने बोला कि यार इंडिया पे मैच देखने से पहले ही सेट कि इंडिया एक तरीके से सोने की खान है, जिससे हम टैलेंट निकाल सकते हैं, एंड मैच खत्म होने के बाद ही सेट कतर वर अ बेटर साइड, बट इंडिया ने कुछ ऐसे चांसेस बना के दिखाए जहां देख के मैं आई एम इम्प्रेस्ड, एंड यस ही केम हियर, यहाँ पे थोड़ा एक यूथ एकेडमी सेटअप करने के लिए, इंडिया के यूथ को रेस करने के लिए, ताकि टैलेंट ऐसे उभर कर आए। एंड देन अगर इफ आई टॉक अबाउट योर कतर का जो कैप्टन है, ही आल्सो सेड कि हम इंडिया को बहुत बार खेल चुके हैं, ये टीम काफी प्रोग्रेस कर रही है, उनको उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इंडिया ने इतने क्लियर कट चांसेस बनाए, लास्ट टाइम इनसे हम 0-0 का ड्रॉ, 1-0 की हार लेके आ रहे थे, हम तब लो ब्लॉक में खेलते थे, अब हम ब्रेवली खेल रहे हैं, तो यार 3 गोल खाना भी कोई बड़ी बात, ठीक है, मतलब अब ठीक मानोगे, बट अगेन अगर ये स्कोर लाइन 2-1 या 1-0 होती, हम अगर हारने के साइड में भी इतने से हारते, तो आई वुड हैव बीन मोर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने 2 गोल फालतू एरे गैरे खाए हैं और आपने अपने चांसेस नहीं लिए हैं। जस्ट अगर वो इफ्स एंड बट्स को हम अपने फेवर्स में ले आते हैं, ठीक है, कि हम वहां पैनिक कर गए, वहां हमने ये नहीं खाया, वहां हमने ये खाया, इफ वी गेट दोस इफ्स एंड बट्स इन अवर फेवर एंड वी प्ले डिफेंसिवली काफी सॉलिड रहे, क्योंकि बैकलाइन हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, हम डिफेंसिवली सॉलिड रहे, ये सारी चीजें करें, तो मेरे हिसाब से वी कुड हैव बीटन कतर। इट्स नॉट लाइक कि हम बुरी तरह से हर जगह आउट क्लास हो गए, ऐसा सिनेरियो नहीं था, सिनेरियो ऐसा था कि वी वर गेटिंग आउट क्लास इन प्रेसिंग, जिस तरह से वो कर रहे थे, बट वी वर एबल टू क्रिएट चांसेस, वी वर एबल टू प्रोग्रेस द बॉल, एंड हम उनको दिक्कत दे रहे थे, तो बस यही चीज है, यही चीज चाहिए, एंड प्रोग्रेस करते रहेंगे, एंड इंडिया मस्ट फिनिश सेकंड, यही बात मेरे को करनी थी, और इससे ज्यादा मुझे किसी प्लेयर के ऊपर पर्टिकुलर बात नहीं करनी है, बट हाँ, अगर हमारे मेन सेंटर बैक्स होते तो हम इस गेम को और कामली खेल पाते, और हाँ, और अच्छे से एंड अप कर पाते, हु नोस, अनवर अली वाज अ बिग मिस, जैक्सन वाज अ बिग मिस, एंड आपका मनवीर सिंह ने शायद गोल स्कोर किया था लास्ट गेम में, ही वाज आल्सो फीलिंग सम कफ और समथिंग, तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई, वरना हम पे अटैकिंग में एक और बंदा होता जिनकी फिनिशिंग थोड़ी बेटर रहती, होल्ड अप प्ले थोड़ा और बेटर रहता, यार वी विल सी नेक्स्ट गेम में व्हाट वी विल डू, एंड यार हमारा तो काम ही है जीतना और अच्छे से मेहनत करना, एंड तो यार गाइस, विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए यार देखते रहिए, एंड यार हमें उम्मीद है कि इंडिया आगे अच्छा खेलेगा, बस और क्या करना है।